अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज का जो हमारा एडिटोरियल और डॉन न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल है, वो है कल्चर ऑफ वायलेंस के ऊपर, जो एक अब सकाफ़त बन गया है। अब ये जो लड़ाई-पना, एक दूसरे को गालम-गलौज करना या फिर एक दूसरे को बुरा-भला कहना, ये अब पाकिस्तान का कल्चर बनता जा रहा है। कल्चर ऑफ वायलेंस जिसको वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर एक दहाइयों से और इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसके अंदर अदब, सकाफत, दूसरों की इज्जत करना एक वतीरा रहा है और लोग एक दूसरे की कदर करते हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो कल्चर ऑफ वायलेंस है ना, जो बदतमीजी का कल्चर है या फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई का कल्चर है या जो इनटॉलरेंस है, बेसब्री है, वो बढ़ती जा रही है। अब कल्चर ऑफ वायलेंस के ऊपर ये आर्टिकल है, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जब भी आप आर्टिकल पढ़ें या जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं, तो आप न्यूट्रल होकर पढ़ते हैं। तब आप अगले बंदे का या जो आर्टिकल लिख रहा है उसका आप कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, उसकी बात सुनते हैं, फिर खुद एनालाइज करते हैं कि भाई ये जो बात करने वाला है ये सही कर रहा है या बाइस है, ये जो भी है। तो पहले आपने ऐसे नहीं कि जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हैं, दो चार वर्ड अगर आपकी पसंद के नहीं आए तो आप क्विट कर दें। आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर पूरी वीडियो देखें और लास्ट में जाके देखें क्या वाकई ऐसा हो रहा है और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर ऐसा होना शुरू हो गया है। तो देखते हैं जी, आज का जो आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, अभी एडिटोरियल है। इंशाल्लाह हम बड़े बड़े ओपिनियंस भी करेंगे जो अभी आते हैं डाउन पेपर। अभी एडिटोरियल करने का मकसद ये है कि आप लोगों का एक तो रूटीन बनाया जाए और ऊपर से एक अपनी ऑडियंस बनाई जाए जो न्यूज़पेपर को फॉलो करे। फिर इंशाल्लाह हम डीप स्टडीज भी करेंगे इनके ऊपर, मतलब ओपिनियंस जो हैं वो बड़े बड़े भी करेंगे। और वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है, 30 मिनट की, 25 मिनट की। आप मुझे कमेंट बताइएगा कि आप 30-25 मिनट की वीडियो देखना पसंद करेंगे तो मैं बड़ी ओपिनियन के ऊपर भी वीडियोज बनाना शुरू करूँगा जी। तो देखते हैं आज की जो हमारे पास वीडियो है वो है जी कल्चर ऑफ वायलेंस के ऊपर एडिटोरियल जो हमारे पास है। तो सबसे पहले जी देख लेते हैं हम आज का जो हमारे पास है आर्टिकल। While political differences are part of democratic process, there can be no justification for such disagreement translating into violence. वो कह रहा है जो पॉलिटिकल डिफरेंस होते हैं ना, कि एक बंदा एक पार्टी को फॉलो करता है, दूसरा बंदा दूसरी पार्टी को फॉलो करता है, या फिर आइडियोलॉजी के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो कहता है ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन होते हैं। क्या कहते हैं कि जो होता है ना इख्तलाफ राय, वो डेमोक्रेसी का ऑप्शन होता है। वो कहता है ये बात ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अब वो कह रहा है जब ये जो है डिसएग्रीमेंट जब ये वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। ये कहता है ये नाकाबिल जस्टिफाइबल और ये कहता है कि ये गलत चीज है। ये बात ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान वेयर पोलिटिकल वायलेंस हैज नेवर बीन फार फ्रॉम द सरफेस। वो कह रहा है जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल है वायलेंस है ना, वो कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ अब इस सतह से जो है ना वो दूर नहीं है, या कह लें कि वो अब इस सत्ता में आ चुका है कि जहां पर जो वायलेंस है ना वो आम हो गया है, कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना वो वायलेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ना कि वो एक बैठ के डायलॉग की शक्ल में दूर हो जाए या उनको खत्म किया जा सके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, या फिर खत्म किया जैसे कि जो मसाइल का मतलब जो प्रॉब्लम है, फर्ज करें कोई प्रॉब्लम है ना किसी मसले का, तो उसके ऊपर डिस्कशन एक सबसे बेहतरीन हल है। जब आप बैठते हैं आप कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, दूसरा कहता है मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, फिर उस पर राय होती है, डिबेट होती है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिबेट इन द political in the democratic history in democratic framework. But when you are जब आप बुली करते हैं किसी को या फिर इनटॉलरेंस दिखाते हैं तो ये एक जरा वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना वो भी इस फेयर के अंदर इसी सरफेस के ऊपर आना शुरू हो गई है। दीज नेगेटिव ट्रेंड्स हैव ओनली बीन एम्पलीफाइड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। वो कहता है जो नेगेटिव ट्रेंड्स चलते हैं, झूठे ट्रेंड्स लाए जाते हैं या गलत ट्रेंड्स लाए जाते हैं लोगों को डिग्रेड करने के लिए, कहता है ये आम हो गए हैं। बोथ सोशल एंड मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बीन यूज्ड टू पाइलरी ओपोनेंट्स। अब पाइलरी का मतलब क्या होता है? पाइलरी का मतलब होता है मेरे भाई कि किसी को मतलब बेइज्जत करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को ना हक उसको उसके खिलाफ बातें करना। वो कहता है कि बहुत सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है कि जो अपने ओपोनेंट्स हैं, अपने मुखालफिन हैं, उनको बुली किया जाता है, उनको गाली गलौज किया जाता है, उनको गलत कहा जाता है। एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ टॉक्सिटी एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ टॉक्सिटी। वो कहता है कि और यही है कि इसके जरिए से क्या हो रहा है, एक कल्चर एक प्रमोट हो रहा है जो टॉक्सिटी फैला रहा है, जहर फैला रहा है सोसाइटी के अंदर।
वो कह रहा है द अटैक ऑन पीटीआई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन इन इस्लामाबाद ऑन ट्यूसडे appears to be linked to this woeful environment of intolerance. वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन, उनके ऊपर जो ट्यूसडे को हमला हुआ है, वो कह रहा है वही फ्लो होता है परेशानी का आलम, या एक जो कह रहे हो खतरनाक मतलब इन्वायरमेंट बन चुका है जो एक इंटॉलरेंस का उसका हिस्सा है, कि उनके ऊपर जो हमला होना ये पॉलिटिकल जो वायलेंस है उसका हिस्सा है, ना कि ये कोई आम चीज़ नहीं है कि किसी ने किसी के ऊपर हमला कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस के वजह से है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस गैर बर्दाश्त या आदमी बर्दाश्त की वजह से है। मिस्टर हसन was attacked in a parking lot after leaving a टीवी चैनल when a group of individuals closed in on him. वो कह रहे हैं जब वो जो रऊफ हसन साहब हैं वो जब एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के बाद वापस आ रहे थे तो पार्किंग लॉट के अंदर उनके ऊपर कुछ लोगों ने आके हमला कर दिया। द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द एपिसोड इज disturbing and police say the politician was attacked with a blade. अब वो कह रहे हैं सीसीटीवी जो फुटेज थे वो बहुत ही परेशान कुन थे और पुलिस ने कहा है कि जो पॉलिटिशियन है ना हसन रऊफ साहब, इनके ऊपर जो हमला हुआ ब्लेड से हुआ है। In a statement on social media, PTI founder Imran Khan has pointed a finger at power that lurk in the shadow, while the Federal Information Minister has called for a probe. अब देखें ये बड़ी प्यारी एक एडीएम बड़ा प्यारा यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, एडीएम यूज हुआ है बहुत प्यारा, और ऊपर से एक वर्ड बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों आपको बड़ी आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। कह रहे कि इमरान खान साहब ने एक मीडिया के ऊपर एक बयान दिया है, मतलब थ्रू देयर वकील्स, के जो पावर दैट लर्क इन द शैडो पावर। अब इस एडीएम का मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो खुफिया तौर के ऊपर या खुफिया तौर पर क्रैक डाउन कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ। पावर दैट लर्क इन द शैडो का मतलब होता है जब कोई भी गवर्नमेंट जब वो गवर्नमेंट में होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में होती है वो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ खुफिया तौर पर अगर उनको बदनाम करती है या उनको मारती पीटती है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करती है, तो इस इडियम का मतलब होता है पावर दैट लर्क इन द शैडो। While the Federal Information Minister has called for a probe, और जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉब का मतलब होता है तहकीकात करना, शुरू से लेके एंड तक तहकीकात करना, इसका मतलब होता है प्रॉब। तो जब भी आप कभी यूज करना वर्ड के भी तहकीकात होनी चाहिए या फिर इसकी एक शुरू से लेके एंड तक पूरा मामले का चेकअप होना चाहिए, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे प्रॉब। तो ये बड़ा अच्छा वर्ड है प्रॉब, ये मेरे डिक्शनरी में ऐड हुआ था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ शुरू की थी मैंने पढ़ना, तो मैंने ये बहुत अच्छा वर्ड मेरे माइंड में आया था। Though an investigation has been initiated, the PTA seems dissatisfied with the transparency of the probe. वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी लेकिन पीटीआई के वाले जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। These reservations should be addressed and the perpetrators punished. वो कह रहे हैं कि ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको एड्रेस करना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए, और जो परपेट्रेटर्स का मतलब होता है जो जालिम होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ वो कह रहे हैं क्रैक डाउन होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट reality that when parties fall out of favor with the power that be like the PTI has currently, such mysterious attack, disappearances and detention targeting their leaders and workers grow in frequency. वो कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि बदकिस्मती के साथ जब जो पार्टीज होती हैं वो फेवर से दूर हो जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट की फेवर से दूर हो जाती हैं, जब वो उनकी गुड बुक में नहीं रहती, तो क्या होता है फिर उनके खिलाफ क्रैकडाउन होते हैं, मिस्टीरियस अटैक्स होते हैं, उनकी जो होती हैं डिसअपीयरेंसेस होती है, मतलब उनको उठा लिया जाता है और उनको कैदोबंद में रखा जाता है। वो कह रहा है कि और उनके वर्कर्स को मारा पीटा जाता है। वो कह रहा है जो आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बुक है किन की एस्टेब्लिशमेंट की, हमें भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है और पूरी दुनिया को बल्कि पता है। दिस कल्चर ऑफ विक्टिमाइजेशन हैज हैड अ चिलिंग इफेक्ट एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वो कह रहा है कि ये जो कल्चर ऑफ विक्टिमाइजेशन है ना, कि किसी को मारना पीटना, वो कह रहा है कि ये जो है ना पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है ना उस निज़ाम को ठंडा कर देगा, चिल कर देगा, मतलब स्लो कर देगा, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटिशियन ऊपर पनप नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। वाइल ऑन वन हैंड देयर हैव बीन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, वो कह रहा है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं
such as the release on bail of PTA leaders Pervez Ilai on Tuesday after nearly a year in jail। वो कह रहा है सबसे अच्छी बात ये हुई है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है कि परवेज इलाई 1 साल रहने के बाद जेल में वापस अब रिहा हो गए हैं। कह रहे हैं many other party leaders and supporters remain in detention following the events of May 9। कह रहे हैं अभी कुछ लीडर्स और भी हैं और कुछ पार्टी के फॉलोअर्स भी हैं जो May 9 के हवाले से अभी तक जेल के अंदर हैं, डिटेंशन के अंदर हैं। अब डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन होता है जब भी कोई बंदा किसी सरकारी मामले के अंदर या फिर सरकारी या भी किसी भी मामले के अंदर जब जेल में होता है या फिर उसको उठा लिया जाता है, मतलब कोई वो जुर्म करता है उसको उठा लिया जाता है, उसको कहते हैं डिटेंशन में होना, जेल में होना। द पॉलिटिकल क्लास इंस्टेड ऑफ अपलॉडिंग द विक्टिमाइजेशन ऑफ ओपोनेंट्स must speak out against such targeting for political affiliations। वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास है ना, इंस्टेड ऑफ अपलॉडिंग, उनको तमाशा नहीं देखना चाहिए, उनको ताली नहीं बजानी चाहिए कि जो विक्टिमाइजेशन हो रही है उनके मुखालिफिन के साथ। कह रहे हैं जो पॉलिटिकल क्लास है, जैसे कि गवर्नमेंट PMLN ने किया है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको बैठ के ताली नहीं बजाना चाहिए कि जो उनके मुखालिफिन के साथ हो रहा है, बल्कि उनको इसके बारे में बोलना चाहिए। और ये जो टारगेटिंग पॉलिटिकल एफिलिएशंस को बुरा भला हो रहा है, उनके साथ उनकी हो रही है, उनको उठाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, वो कह रहा है इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या कहता है? इक्वली इम्पोर्टेंट इज द नीड टू चेंज द टॉक्सिक नैरेटिव दैट हैज बिगन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। वो कह रहा है कि जो इक्वली ये भी बात इतनी अहम है कि जो पॉलिटिक्स के अंदर टॉक्सिक मतलब जहरीलापन आ गया है, इसको भी खत्म करना चाहिए, इसको भी तोड़ना चाहिए। इक्वली इंपॉर्टेंट इज दैट नीड टू चेंज द टॉक्सिक नैरेटिव दैट हैज बिगन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स, जिसने पॉलिटिकल काम को डोमिनेट कर दिया मुकम्मल तौर पर। द पीटी सैडली particularly through social media has contributed to this toxicity। वो कह रहे हैं जो पीटीआई है ना, उसने भी, पीटीआई के फॉलोअर्स ने भी सोशल मीडिया के थ्रू इस जहरपन में इसमें इजाफा किया है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि एक अनएथिकल कल्चर डेवलप हो रहा है। टू प्रिवेंट फर्दर डिटेरियोरेशन एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ सिविलिटी टू पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं कि अब देखिए क्या डिटेरियोरेशन मतलब इजाफा होना। कह रहे हैं कि इस जो है ना कल्चर ऑफ इंटॉलरेंस, इसमें इजाफा करने की बजाय क्या करना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर एक सिविलिटी लानी चाहिए, एक सेंस ऑफ गुडनेस लानी चाहिए कि लोगों को एक अच्छा बिहेव करना चाहिए। ऑल पार्टीज वेदर इन पावर आर इन अपोजिशन मस्ट, कि वो कह रहा है जितनी भी पार्टी जो पावर में है या फिर अपोजिशन में है, मस्ट शन वेनमस नैरेटिव। देखिए शन का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, रोकना, खत्म करना। वेनमस का मतलब होता है जहरीलापन। नैरेटिव मतलब बयानिया। वो कह रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पावर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में है या फिर ओपोनेंट्स में, उनको क्या करना चाहिए? उनको अवॉइड करना चाहिए, शन करना चाहिए वेनमस नैरेटिव के ऊपर, मतलब जो जहरीले बयानियां बनाए जाते हैं। एंड ओनली टारगेट द पॉलिसी वीकनेस ऑफ देयर ओपोनेंट्स, और उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? अगर कोई उनका मुखालिफिन कोई वीक पॉलिसी बना रहा है, कोई गलत पॉलिसी कर रहा है, तो उसके ऊपर उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, ना कि एक वेनमस कल्चर को वो प्रमोट करे। मोर, अब वो कह रहा है मोर अर्जेंट इज द नीड फॉर ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स टू कंडेम द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट रेबल। वो कह रहा है जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए कि जो उनके मुखालिफिन के साथ हो रहा है इसको फौरी तौर पर बंद करना चाहिए और उसके ऊपर कंडेम भी करना चाहिए और अपने इजहार भी करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद जी, those who profess a belief in democracy should either speak up now or prepare to face an even more repressive atmosphere। देखें सबसे प्यारी बात जो उसने की है ना, उसने ये लास्ट में की है कि टिट फॉर टैट होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? इनको अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो हो रहा है उनको बचाना चाहिए, उनके लिए सपोर्ट करनी चाहिए, या फिर वो इससे ज्यादा बुरे रवैये के लिए खुद को तैयार कर ले कि कल को उनके साथ इससे भी बुरा होगा। जी, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल डॉन न्यूज़पेपर से, तो जिसके अंदर हमने देखा कि जनाब जो कल्चर ऑफ वायलेंस है, जिसके अंदर क्या होगा कि लोग जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, जो लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे एक नफरत फैलेगी, मुल्क के अंदर एक अदम तावन आएगा। अब इससे सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, वो अवाम पर होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे जो कुछ अवाम की एफिलिएशंस भी होती हैं, फिर जो अवाम होती है उनके अंदर दूरियां बढ़ जाती हैं और फिर वो एक जो होता है ना कि इंडिविजुअलिस्ट पे आ जाता है, कौम नहीं बन पाती, और कौम जब तक नहीं बन पाती तब तक कोई मुल्क
तरक्की नहीं कर पाता। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर CSS PMS या फिर किसी और जॉब में भी हेल्प आउट करेंगी। जब आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो कैसा चल रहा है, तो आप वहाँ पे कह सकेंगे कि जो कल्चर ऑफ वायलेंस पॉलिटिकल के अंदर आ गया है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये गलत है। और पाकिस्तान अगर चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ पाए तो एक स्मूथ जो ट्रांजिशन होनी चाहिए पावर्स के अंदर, और एक पार्टी को 5 साल पूरे करना चाहिए, दूसरी पार्टी को आना चाहिए। और बात किस चीज़ पे होनी चाहिए, मुखालफत किस चीज़ पे होनी चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए जब कोई भी ओपोनेंट्स या मुखालफिन किसी भी पार्टी के जब कोई वीक या कमज़ोर पॉलिसी बना रहे हैं उस पर होनी चाहिए, ना कि मुखालफत होनी चाहिए। हाँ भी तू कौन है, तू पंजाबी है, तू सिंधी है, तू बलोची है, या फिर किसी भी और मामले के ऊपर, या फिर PTI वाला है या नून लीग वाला, तो इस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुल्क को तरक्की देने के लिए ही बहस होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल जी। तो अपना कमेंट में बताइएगा कि हम इंशाल्लाह जो बिग ओपिनियंस है, मतलब जो जो वीडियो तकरीबन बना करेगी 25 या 28 मिनट की, उसकी मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी डाली हुई, बहुत अच्छी। पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल जो दी न्यूज़ का था वो अपलोड किया हुआ है। आप उसको जरूर जाके चेक इट आउट कीजिएगा। सो दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।